और गुफ्तगू अब वो करने लगे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 रोज़ के लिए इमरान खान की हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया गया। 25 अगस्त तक ये हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। अगर बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान अपनी रिहाइशगाह से अदालत आएँ तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए, ये हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को जारी कर दी है। और अब इस फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि हुकूमत ने सियासी बौखलाहट का शिकार होते हुए और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत के खौफ में मुब्तला होते हुए एक बिल्कुल जिसकी कोई मैं समझता हूँ कि लीगल उसकी कोई ठोस वजह नहीं है, एक इमरान खान साहब पर एक FIR काटी। मेरी नज़र में वकला तो बेहतर समझते हैं, मेरी नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है एक हिजान की कैफियत पैदा करने के लिए, और वो कर दी। आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक इस्तराब की लहर दौड़ गई है और पाकिस्तान के हर शहर में लोगों ने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर हुए प्रोटेक्टिव ट्रांजिट बेल के लिए और डबल बेंच ने खान साहब का केस सुना और उनको जुमेरात तक की ट्रांजिट प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने अलाउ कर दी है। और उसके बाद इंशाअल्लाह पहली ही फुर्सत में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसमें पेश होंगे। और हम समझते हैं कि इस केस में कोई जान नहीं है, ये सियासी नौयत का केस है, ये बौखलाहट का केस है और ये हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया और कल रावलपिंडी में उनका एक तारीख़ी जलसा था और आगे उनका पूरा जलसों का एक शेड्यूल है। तो हुकूमत घबराहट में, ताकि उनकी अवामी राब्ता मुहिम में वो मुखिल हो सकें, उसमें रुकावट डाल सकें, ये मैं समझता हूँ एक हरकत की गई है जो बिल्कुल गैर सियासी हरकत है, जो एक जमहूरी हुकूमत को ज़ेब नहीं देती। आमरीत में भी ऐसा नहीं होता जो आजकल के सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत के नाक तले हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ थे। पंजाब की आवाम ने साबित कर दिया ज़िमनी इंतखाबात में। और अगर कराची के लोगों का आप जो अज़्म है वो देखें तो कल कराची के लोगों ने भी इमरान खान के बयानिए पर मोहर सब्त कर दी है और तमाम जमातें एक तरफ और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वहाँ से कामयाबी से हमकनार हुए हैं और लोगों ने कहा है कि इमरान खान हम आपके साथ हैं। वाहिद हल, मुनासिब हल यही है कि यह हुकूमत ज़िद पर कायम न रहे और मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार न करे, जिसका मईशत को भी नुकसान होगा। इंतखाबात करवा दें और इमरान खान के रास्ते में रुकावट न बने। इमरान खान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई तो आवाम भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ पूरी शद्दोमत के साथ कानूनी और सियासी मैदान में हुकूमत वक्त का मुकाबला करेगी। शुक्रिया। शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल पहला जलसा था इमरान खान का रावलपिंडी में और उस जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं कि रात को उन्होंने एक जैली FIR जो है टेररिज्म के केसेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर दर्ज की। और टेररिज्म क्या किया कि इमरान खान ने कहा कि IG, DIG और मैजिस्ट्रेट उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अगर आप उठा के देखें राना सनाउल्लाह, अता तारड़, इसी तरह से बाकी जो इनके मरियम नवाज़, इनकी बयानात, उन्होंने कहा हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा हम आपके बीवी बच्चे यहाँ पे रहते हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कभी। इसी तरीके से ये जो इन्होंने एक चंद मीडिया ग्रुप्स की मोनोपली कायम करने के लिए जो मीडिया के ऊपर इस वक्त जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में बना है
इतना बड़ा सेंसरशिप, इतना बड़ा ऑपरेशन कभी किसी मीडिया के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने लॉन्च नहीं किया। बदतरीन मार्शल लॉज में भी ये नहीं हुआ जो अब हो रहा है, और मुल्क में अमली तौर के ऊपर तो मार्शल लॉ नाफिज है, और उसी ज़मन में ये FIR हुई है। आज अदालत ने इसमें ज़मानत जो है अभी दी है। हम अब इंशाल्लाह इसमें क्वेश्चनमेंट फ़ाइल करेंगे, क्योंकि ये जो FIR है इसकी कोई कानून बनता ही नहीं है। ये FIR ख़त्म होनी चाहिए और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम इनिशिएट करेंगे। शहबाज गिल के साथ आज टॉर्चर जो है, जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट कराई कोर्ट में, उसमें उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। अब शहबाज जो है वो इस वक्त उसका रिमांड का ऑर्डर यहाँ पर जो है वो इस वक्त इंतज़ार हम कर रहे हैं, वो ऑर्डर आएगा तो उधर जाएंगे। कल रात को पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से बनिगाह, जिस तरीके से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह के ऊपर जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, छोटे छोटे कस्बों में लोग बाहर निकले हैं, मुझे उम्मीद है कि नून लीग को और ये पीपल्स पार्टी को एक टेस्टर मिल गया होगा कि अगर इमरान खान को इन्होंने कुछ हाई हैंडेडनेस की कोशिश की, कोई इस तरह की गैर कानूनी इक़दामात किए, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क की मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है ताकि लोग इस्लामाबाद ना पहुँच सकें। मुल्क में इस वक्त जो बात करता है, आपने देखा जमील फारूकी को रात को उठा लिया गया। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के बच्चों को उठाया जा रहा है, मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको हटाया जा रहा है, टेलीविज़न बंद किए जा रहे हैं, ARY बंद किया, बोल बंद किया। और जब से ये अपना पैमरा का ये नया सेटअप चला हुआ है, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल तबाही फिर गई है पाकिस्तान में। माइक आपके इतने लगे हुए हैं, कल जलसा भी जो है इमरान खान का उसको बैन किया गया। पाकिस्तान में जो बदतरीन आमरीत है वो इसलिए है कि एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। मिनॉरिटी गवर्नमेंट को सस्टेन करना सिर्फ डंडे के ज़ोर के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है, इसकी कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो तहरीक में एक ही जलसे के बाद इन्होंने अपनी अक्लमंदी से जो मैं समझता हूँ जोशो खरोश पैदा कर दिया है, मुझे उम्मीद यही है कि 10 सितंबर से पहले जो है ये इनका तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलेगा। शाह साहब ये बताएं कि आपके दौर में भी जितने भी टेलीविज़न चैनल थे, आपके दौर में भी उन पे बिल्कुल साजिश सिर्फ यही है कि जलसों से रोका जाए। साजिश यही है कि आप जो इक़दामात इमरान खान जो कर रहे हैं उन्हें एक आवाम से दूर रखने की कोशिश है, जलसे बंद किए जाएं, टेलीविज़न के ऊपर जो है वो उनका बयान ना आए। लेकिन बहरहाल अब तो सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है, ये सारे मेरा ख्याल है सिर्फ ये डिश एंटीना को फ़ायदा करेंगे और कुछ नहीं। शाह साहब आपके दौर में भी सहाफ़ियों पे मुकदमे बनते रहे, सियासतदानों पे पाबंदियाँ लगती रही, TV चैनल बंद होते रहे, गद्दारी के मुकदमे बनते रहे, तो अब आपको अफसोस है जो कुछ आपके दौर में होता रहा है? हमारे दौर में कुछ है वही नहीं है सर। ऐसी बात नहीं हुई और आपकी एक राय हो सकती है और हम उस राय का उससे बसात एहतराम इख्तलाफ करते हैं। हमारे दौर में मीडिया फ्री था और इस किस्म की बंदिशें जो आज आप जिनका मुलाहिजा कर रहे हैं हरगिज़ नहीं थी। आपने देखा कि सोशल मीडिया को भी डिसरप्ट करने की जो इमरान खान साहब की तकरीर हो रही थी रावलपिंडी में, उसको भी डिसरप्ट करने की कोशिश की गई, इंटरनेट में मुखल हुए। लेकिन मैं समझता हूँ ये वो पुराने हथकंडे हैं और ये माजी की सियासत है जिससे कौम बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान के लोग बाशऊर हो गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और कौम जुड़ गई है। कौम इमरान खान के साथ जुड़ गई है। आपने अभी हालिया पंजाब के इलेक्शन में देखा और आपने कराची में देखा, तमाम जमातें, सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी की, MQM कराची की दावेदार, और आपने देखा कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने सियासी अंदाज में उनकी धुलाई कर दी। इससे जाहिर हो रहा है कि कौम अपना फैसला कर चुकी है। अब कितनी देर आप उस फैसले में हायल रहेंगे और रुकावटें खड़ी करते रहेंगे, इससे मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन आपके वर्कर न्यूज़ चैनल की कवरेज करते हुए मारते हैं। हाँ नहीं, हमने पूछा रात को मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने कर दिया। बिल्कुल, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ और हमने देखा है कि कौन था। नहीं, एक ही वाक़या हुआ है, लेकिन उसमें मैं उसको कर लेते हैं इंशाल्लाह, इसको देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। चीफ की एक्सटेंशन के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान पर बेबुनियाद और गैर कानूनी FIR काटी गई, हेजानी कैफियत पैदा करने के लिए कदम उठाया गया। पूरे मुल्क से लोग निकले और इसके खिलाफ एहतजाज उन्होंने गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड कराया। हुकूमत इमरान खान के अवामी जलसों के शेड्यूल से घबरा गई है। कराची के लोगों ने कल सियासी शऊर के मुताबिक फैसला दिया। वाहिद और मुनासिब हल सिर्फ और सिर्फ फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि IG, DIG और मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात इमरान खान ने की है। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज ने तो बराह रास्त धमकियां दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इमरान खान पर जो FIR काटी गई है इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इससे पूरे मुल्क में एक इज़्तिराब की कैफियत है और लोगों ने अपना पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। और लेकिन ये हुकूमत अपनी ज़िद पर कायम है, इसी बात को तर्क कर दें और अब इमरान खान के रास्ते की रुकावटें न बने, इन रुकावटों को फैलाएंगे और इमरान एक बार फिर इक़्तिदार में आएंगे।